नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आज सुबह से जिस बात का चर्चा चल रहा था और जिस बात को लेकर के सभी के मन में कौतूहल था कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार की क्या बात है, क्या मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है, राज्यपाल को समय लिया गया है, क्या कुछ होने वाला है, ये सारी बातें चल रही थी। इसी बीच में आपको बता दें कि मंत्रिमंडल विस्तार से लेकर के अन्य चीज़ों को अगर देखा जाए गौर से, तो एक बात साफ साफ नज़र आ रही थी कि कहीं ना कहीं जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही थी कि मंत्रिमंडल विस्तार में जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के उनके तरफ से चुप्पी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और अन्य जो घटक दल हैं उनके बीच में चर्चाएं चल रही हैं। इन चर्चाओं में सबसे बड़ी बात यह थी कि जैसे ही दिलीप जायसवाल का इस्तीफा हुआ, उसके इस्तीफे के बाद से, हालांकि उनकी चिट्ठी को लेकर के जो किरकिरी हुई वो तो हमने आपको बताया ही, लेकिन उसके बाद तुरंत सम्राट चौधरी के आवास पर एक बैठक बुलाई गई और इस बैठक से लगभग सभी निकल चुके हैं। और इसी बीच में कुछ लोगों के बयान भी सामने आए हैं जिससे साफ नज़र आ रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा और मंत्रिमंडल विस्तार के लिए समय भी निर्धारित कर दिया गया है। जैसा कि हम कल से ही आपको बता रहे हैं, या फिर कहा जाए तो पिछले एक सप्ताह से हम लगातार बता रहे हैं कि जब नीतीश कुमार के ने जब तय कर लिया था कि उनके यहाँ जब ऐसे ही ये बात सामने आई थी कि 28 तारीख से बजट सत्र शुरू होगा, उसके पहले राजनीतिक उथल पुथल की भी बातें हमने कही थी। हमने बताया भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जब बिहार दौरा के बाद दोनों के बीच में बातचीत होगी, उस बातचीत से बहुत कुछ निकल करके सामने आएगा। हमने ये भी बात बताई थी आपको कि बड़े लोगों में के बीच में आंखों आंखों में बहुत सारे फैसले हो जाते हैं, और इसी फैसले का एक अंश भी था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाते ही दूसरे ही दिन जेपी नड्डा पहुंचे और नीतीश कुमार के साथ एक बड़ी बैठक हुई। इस बड़ी बैठक में बिहार से जुड़े हुए सभी जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो मौजूद थे, और उनके साथ जो बातें हुई उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है। और इस बड़ा को अगर देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं, जिस तरह से हम बता रहे थे पिछले एक महीने से, कि दिलीप जायसवाल के पास 2 पद है, उन्हें एक पद छोड़ना होगा, उन्हें अगर अध्यक्ष बने रहना है तो ऐसी स्थिति में उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर होना पड़ेगा। और उनके इस्तीफा के बाद से अब कई नाम सामने आ रहे हैं। जो वर्तमान स्थिति है उसमें कहा यह जा रहा है कि राज्यपाल से समय ले लिया गया है, और समय लेने के बाद अब जबकि मंत्रिमंडल विस्तार की पूरा खाका तैयार हो गया है, तो मंत्रियों के बयान और जिस मीटिंग से निकलने वाले लोगों ने कहा है कि हाँ, ऐसी कुछ बातें नज़र आ रही हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी उसमें हमने आपको बताया भी कि सवर्णों के लिए, अति पिछड़ा के लिए और पिछड़ा समाज के लिए, इसके साथ साथ दलित समाज को लेकर के भी जो संगठनिक तौर पे और आने वाले चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए जातीय समीकरण बैठाना है, उस पर भी चर्चा चली। और उसके बाद ये तय हुआ कि किन किन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण से ठीक पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कई लोगों के कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की समीक्षा बैठक के बाद, और नीतीश कुमार ने जिस तरह से प्रगति यात्रा के दौरान जो अपने लोगों से फीडबैक लिया है, उसके आधार पर कुछ लोगों के मंत्रिमंडल से बाहर होने की भी संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। खैर, इन सारी बातों को लेकर के जैसे ही इस पर कुछ विशेष अपडेट आता है हम आपको बताएंगे, लेकिन एक बात तय है कि मंत्रिमंडल के विस्तार की और जो जगह खाली हुई है दिलीप जायसवाल की, उस पर नए लोगों के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की पूरी तैयारी शुरू हो गई है। और इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से जीवेश मिश्रा, संजय सरावागी, राजू सिंह, अवधेश पटेल, तारकिशोर प्रसाद, पवन जायसवाल, अनिल शर्मा। इसके साथ साथ एक चौंकाने वाला नाम भी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र का भी नाम इसमें लिया जा रहा है, लेकिन इसकी संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही हैं। अब देखना होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है और कब तक ये संभव हो पाता है। अभी जो वर्तमान स्थिति है उसमें से 15 भारतीय जनता पार्टी के, 13 जदयू के, 1 हिंदुस्तानी अवाम पार्टी का और 1 इंडिपेंडेंट को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। जब दिलीप जायसवाल ने इस्तीफा दिया उसके बाद से 7 सीटें और खाली है, जिनमें से देखना होगा कि नीतीश कुमार क्या फैसला लेते हैं। अंततः फैसला तो नीतीश कुमार को ही लेना है। नीतीश कुमार की तरफ से अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है और न ही राजभवन से अभी तक इस तरह की कोई सूचना आई है। लेकिन खैर, जब मीटिंग हो गई है सम्राट चौधरी के आवास पे, और इस मीटिंग के बाद निकलने वाले लोगों ने कहा है कि हाँ, मंत्रिमंडल विस्तार की संभावना प्रबल है और जल्दी ही उस पर फैसला आपको सुनने को मिलेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई बात तो जरूर है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167